रूट की हर दुकान पर लगाना होगा नेम प्लेट, लिखना होगा मालिक का नाम और पहचान। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। कांवड़ यात्रा की दुकान पर नामवारी फरमान पर सपा नेता एसटी हसन का हमला और कहा कि दो समुदाय के बीच पैदा की जा रही है खाई। कब तक चलेगी ये सांप्रदायिक सोच? कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नाम लिखने वाले फैसले पर शहाबुद्दीन रिजवी का बयान। कहा, जारी एडवाइजरी पर राजनीति करना गलत है। धार्मिक मामलों से दूर रहकर राजनीति करें अखिलेश यादव। लोग अपना नाम का बोर्ड लगाएं। लोगों ने इस पर बोर्ड लगा भी लिए हैं, अपना नाम भी लिख लिया है, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक है और इसका मतलब कोई और राजनीति नहीं है। दुकानों पर नाम लिखने के आदेश को लेकर के लगातार अब सियासत जारी है। उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान सामने आया। कहा, यह विषय ठेले का नहीं बल्कि कांवड़ियों का है। हाथरस घटना पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बयान। कहा, चरण रज जैसे अंधविश्वास में मत पड़िए, किसी का भला नहीं होता, गुनहगारों पर हो सकता एक्शन। हाथरस में अभी एक घटना हुई, ये सब आपको पता है, हमें भी पता है। इसमें जिस लोगों ने अपनी जान गंवाई श्रद्धांजलि दे दी और परमात्मा को प्रार्थना करती हूँ कि उसको अपने चरणों में निवास करे। डोडा में आतंकी मददगारों पर शिकंजा। डोडा से 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई। 11 जून से अब तक 5 संदिग्धों को किया जा चुका है गिरफ्तार। 15 जुलाई को सेना पर हमला करने वाले आतंकियों की मदद करने का आरोप लगा। दिल्ली पुलिस ने किया एक और किडनी रैकेट का भांडाफोड़। 5 राज्यों में फैले ग्रुप के 8 आरोपी दिल्ली में गिरफ्तार। एसटीएफ जवान भरतलाल साहू का पार्थिव शरीर पहुंचा मुक्तिधाम। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़ और आज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। गोंडा हादसे में मरने वालों का बढ़ा आंकड़ा। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत, 2 शव की पहचान की जा चुकी है। डिब्बे के नीचे दबा मिला एक महिला का शव। हैदराबाद में कपड़े की दुकान में लगी भयंकर आग। इलाके में मचा हड़कंप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिंसक हुआ बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन। सड़कों पर भारी संख्या में इकट्ठा हुए छात्र। गुस्साए छात्रों ने किया आगजनी। पुलिस ने की फायरिंग। कई छात्रों को गोली लगने की खबर है। पुलिस पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलाने के आरोप लगे। प्रदर्शन को देखते हुए इंटरनेट पर लगा बैन। हिंसा में 25 से ज्यादा पत्रकार घायल हो गए। आरएसएफ ने पत्रकारों पर हमले की निंदा की। बांग्लादेश में झड़प के दौरान अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उत्तराखंड के रुड़की में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर। ट्रक की चपेट में आने से एक कांवड़ी की मौत। घटना कैमरे में कैद हो गई। देहरादून पुलिस और एसडीआरएफ फिर बनी मददगार। रायवाला में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से टापू पर फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू किया। मुंबई में एक जिम में आपसी विवाद को लेकर 2 शख्स ने एक दूसरे पर किया जानलेवा हमला। तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। यूपी के सीतापुर में सड़क किनारे खड़ी बाइक बनी आग का गोला। अज्ञात कारणों के चलते बाइक में लगी आग। उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा। रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन सिग्नेचर ब्रिज टूटा। जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश के कारण हुआ लैंडस्लाइड। कई जगहों पर पेड़ भी उखड़ गए। रास्ते को साफ करने में जुटा प्रशासन। ब्रिटेन के लीड्स शहर में भड़का दंगा। दंगाइयों ने गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस की गाड़ी पर भी हमला किया गया और हालात को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। ब्रिटेन के लीड्स में भारी बवाल। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़। बस में आग लगाते नजर आए प्रदर्शनकारी। इजराइल के तेल अवीव में तेज धमाका हुआ और मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।
सीधा बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें आतंकियों के 2 और मददगार गिरफ्तार हो चुके हैं। डोडा से आतंकियों के 2 मददगारों की गिरफ्तारी। 11 जून से अब तक 5 मददगार गिरफ्तार हुए। आतंकियों की मदद करते थे, आतंकियों को खाना देते थे, पीने के लिए पानी देते थे। 15 जुलाई को हमला करने वाले आतंकियों की मदद इन लोगों ने की थी और लगातार शिकंजा कसा जा रहा है जो कि आतंकियों की मदद करते हैं। मुनीर, शौकत, सफदर, मुबाशिर और सज्जाद गिरफ्तार हुए। ये नाम बता रहे हैं आपको जो देखिए गिरफ्तारी इनकी लगातार की जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको लेकर के अभी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक तो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है लगातार और वहीं दूसरी तरफ आपको लगातार हम बता रहे हैं कि अब गिरफ्तारी। देखिए लगातार आपको फिलहाल बड़ी खबर के तौर पर जानकारी दे रहे हैं और इस वक्त मेरे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी, वहीं पर ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि आतंकियों की मदद करते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। अब तक 5 लोग गिरफ्तार, और कितने? देखिए ये आंकड़ा जो है वो बढ़ जाएगा। इस बात की पुष्टि जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। आखिरी गिरफ्तारी कल देर शाम हुई है जिसमें बताया जाता है कि मुनीर, जिसने देसा इलाके में 15 जुलाई को भारतीय सेना के पेट्रोल पर आतंकियों ने हमला किया था, उनकी मदद की थी। इसे इस पूरी साजिश के बारे में भी पता था, लेकिन इसने सुरक्षा बलों को नहीं बताया बल्कि आतंकियों को पूरे इलाके के बारे में गाइड किया। इससे पहले शौकत की गिरफ्तारी हुई थी पिछले महीने की। अगर बात की जाए तो 3 गिरफ्तारियां की गई थी जिसमें सज्जाद, मुबशिर और उसके साथ उनका एक साथी और मौजूद था। ये जो तीनों पहले गिरफ्तार हुए थे, इन्होंने खाना और एक जगह से दूसरी जगह तक आतंकियों को पहुंचने में मदद की थी। वहीं शौकत और मुनीर की बात की जाए तो इन्होंने पाकिस्तानी आतंकियों को कम्युनिकेशन एक्सेस में भी मदद की ताकि ये पार बैठे अपने हैंडलर्स के साथ बात कर सके। और ठीक है गुरसिमरन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, लगातार बढ़ रहे आतंकी हमलों के बाद सेना ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है। सेना ने अब आतंकियों से पहले उनके मददगारों पर एक्शन की तैयारी कर ली है ताकि आतंकियों की आर्थिक कमर और तंत्र तोड़कर आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। डोडा और कठुआ ये वो 2 जगह हैं जो आतंकवाद का एपेक्स सेंटर बना हुआ है, जिसके बाद पहाड़ी इलाकों में पैर पसार रहे आतंकियों के सफाई के लिए सेना ने एक्शन तेज कर दिया है। इसके साथ ही आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस और केंद्रीय बल की अतिरिक्त टुकड़ियों को भी तैनात कर दिया गया है। आतंकियों के खात्मे के लिए सबसे जरूरी है उसके आर्थिक तंत्र को तोड़ना और इसीलिए आतंकियों के मददगार पर एक्शन लिया जा रहा है। आतंकियों के पनाहगारों की पहचान की जा रही है। इतना ही नहीं, सेना के खिलाफ मुखबरी करने वालों की पहचान कर एक्शन की तैयारी की गई है। जम्मू संभाग में भौगोलिक परिस्थितियों और आतंकी गतिविधियों के आधार पर राजौरी, पुंछ, रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर और कठुआ के पहाड़ों में लगभग 55 स्थानों को चिन्हित किया गया है। सुरक्षा बलों का न सिर्फ आतंकियों को खोजकर उनके खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है, बल्कि मददगारों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। 8 जून को रियासी अटैक के बाद 100 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। वहीं 8 जुलाई को हुए कठुआ अटैक के बाद 140 लोगों को हिरासत में लिया गया। एक तरफ सेना का एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आतंकवाद पर सख्ती की बात कही गई। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से ठोस रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। इधर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर और डोडा में आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। केरन इलाके में सेना ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उधर डोडा में भी 2 जगह एनकाउंटर चल रहा है। गुरुवार को आतंकवादियों के हमले में 2 सैनिक घायल हो गए, जिसके बाद आतंकियों की तलाश की जा रही है। जिस तरह आतंकियों ने हमले की जगह और तरीका बदल लिया है, अब उन आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए सेना ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। आतंकी पहाड़ चढ़कर घात लगाकर हमला कर रहे हैं और इसीलिए सेना के जवान भी पहाड़ों पर जरूरी चीजों और हथियारों के साथ तैनात कर दिए गए हैं ताकि अब ना तो आतंकी बचे और ना ही मददगार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।